हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं आज की जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुपवाड़ा ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हॉटलाइन पर भेजा संदेश। कहा आतंकवादियों को मार गिराया है, शव लेकर जाओ। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को भारत ने आतंकवादी मारने के बाद फोन किया है। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर क्या है, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चरवाहों की मदद कर LAC पर चीन के मंसूबों पर पानी फेरने का बड़ा प्लान भारत का। बताएंगे दोस्तों कैसे बने आर्मी के आंख कान, दावा भी कर रहे मजबूत। जी हां दोस्तों, चरवाहों की मदद अब अपना भारतीय सेनाएं ले रहे हैं। जी हां दोस्तों, बताएंगे बड़ी खबर क्या है, चाइना को घेरने का क्या है भारत का प्लान। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर समंदर से उड़ान भरकर दुश्मन पर कहर बर पाएगा जेट राफेल M। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर बांग्लादेश की नसों में भारत के खिलाफ जहर भर रहा है पाकिस्तान, कैसे आगे बताएंगे आपको दोस्तों। जहां डूरंड लाइन से तालिबान ने उखाड़े बाढ़ तोड़े चेक पोस्ट, मूक दर्शक बनी देखती रह गई पाकिस्तानी सेना, और पाकिस्तानी सेनाओं को भी वहां से खदेड़ा है। दोस्तों अभी की लेटेस्ट और बड़ी खबर आ रही है, जहां तालिबानियों से डरते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर चंडीगढ़ नगर निगम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, भाजपा ने कांग्रेस को दिया है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, साथ ही यूपी चुनाव के तारीखों के ऐलान को लेकर बड़ी खबर। दोस्तों साथ ही LIC ने लॉन्च किया जबरदस्त प्लान, सिर्फ एक बार जमा करे पैसा जिंदगी भर मिलेगी पेंशन। बताएंगे कौन सा प्लान है दोस्तों। साथ ही केंद्र सरकार हर महीने सभी लोगों के खाते में ट्रांसफर करेगी पूरे 5,000 रुपए। जी हाँ, देंगे पूरी जानकारी, बहुत जरूरी खबर हो सकती है दोस्तों आपको के लिए। साथ ही हर तरह की खबर बताने वाले, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि एक ना एक दिन भारत अपना नंबर 1 देश होगा दोस्तों, डेवलप्ड कंट्री जल्द से बन जाएगा, और मोदी जी तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना अपना देश गर्व से जी रहा। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कुपवाड़ा में ऑपरेशन के बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को हॉटलाइन पर भेजा संदेश। कहा आतंकवादी मार दिया है, शव लेकर जाओ। जी हां, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। इस दौरान भारतीय सेना ने रविवार को पाकिस्तान पर दोनों सेनाओं के बीच चल रहे संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। GOC 28 डिवीजन के मेजर जनरल अभिजीत S पेंडारकर ने कुपवाड़ा में एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया है, और कहा कि नियंत्रण रेखा पर दोनों सेनाओं के बीच चल रहे युद्ध विराम समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए 1 जनवरी को कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में घुसपैठ या बैट, जिसे बॉर्डर एक्शन टीम भी कहते हैं दोस्तों, उस टीम द्वारा कार्रवाई का प्रयास किया गया था। नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों की त्वरित कार्रवाई ने इस प्रयास को विफल कर दिया और आतंकवादी का सफाया कर दिया, जिसे बाद में एक पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद शब्बीर मलिक के रूप में पहचाना गया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करना जारी रखा है। हमने पाकिस्तानी सेना को हॉटलाइन पर संपर्क किया, हमने उनसे मारे गए व्यक्ति का शव वापस लेने के लिए कहा है। यानी कि दोस्तों भारतीय सेना ने भी दिखा दिया है और कॉल करके उनको आतंकवादियों के शव ले जाने की बात तो कही है दोस्तों। लेकिन सब में बड़ी बात और सबसे बड़ा संदेश भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को ये दी है कि हम तुम्हारे पाप का किसी भी चीज को भारत में नहीं रहने दे सकते, इसीलिए जल्द से जल्द अपने इस आतंकवादी के लाश को लेकर जाओ। जी हाँ दोस्तों, और अपनी सफलता का बहुत बड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया है भारत ने। जी हाँ, इस समय भारतीय सेनाओं के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना कहना मत भूलिएगा दोस्तों। कमेंट में अगली खबर की बात करें, जहाँ चरवाहों की मदद कर LAC पर चीन के मंसूबों पर पानी फेरने का बड़ा प्लान है भारतीय सेनाओं का। जी हाँ, कैसे बने ये चरवाहे आर्मी के आंख और कान, दावा भी कर रहे हैं अपना मजबूत। जी हाँ दोस्तों, LAC के पास एक चारागाहों तक फिर से भारत अपना दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना LAC के पास रहने वाले गडरियों की मदद कर रही है, ताकि वो LAC के पास के उन चारागाहों तक अपने जानवरों को ले जा सके जो भारत के दावे के क्षेत्र में है। सेना इन गडरियों को सुरक्षा भी दे रही है और जरूरी मदद भी पहुंचा रही है।
चीन अपने चरवाहों के जरिए जासूसी करवाता है। चरवाहों के बीच में चीनी सैनिक आकर भारतीय इलाके में कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में भारतीय चरवाहे भारतीय सेना की आंख और कान बनते हैं दोस्तों, और चीन के मंसूबों को नाकाम करने में मदद करते हैं। कारगिल में भी चरवाहों ने ही सबसे पहले पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट को देखा था और भारतीय सेना को अलर्ट किया था। एलएसी पर भी चीनी सैनिकों की मूवमेंट की जानकारी चरवाहों से मिलती रही है दोस्तों। सेना के अधिकारी के मुताबिक सेना एलएसी के पास इन चरवाहों को उनके पारंपरिक चारागाह पर लौटने में मदद कर रही है। जी हाँ दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोले तो एलएसी पर कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर भारत और चीन दोनों देश अपना दावा करते हैं, इसलिए वक्त वक्त पर विवाद भी होता रहता है, जैसे कि पिछले 2 दिनों से हो रहा है दोस्तों। अब ईस्टर्न लद्दाख में पिछले साल मई से भारत और चीन के बीच तनाव है और अब भी ये कई पॉइंट्स पर बरकरार है दोस्तों। और इसी बीच भारतीय सेना ईस्टर्न लद्दाख में चरवाहों की मदद कर रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि दुश्मन को मारने के लिए हल्ला नहीं करना चाहिए दोस्तों, दिमाग लगा करके उसको चित्त करना चाहिए यानी दुश्मन को, और भारतीय सेना भी वही कर रही है, दिमाग लगाने वाला कार्य। तो आप भी हम भारतीय सेना के इस नए प्लानिंग का समर्थन करते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जेट राफेल एम के इस खासियत से घबराए भारत के पड़ोसी मुल्क समंदर से उड़ान भरकर दुश्मन पर कहर बर पाएगा। बता दे, भारत पड़ोसी देशों की चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा क्षमता को लगातार मजबूत करने में जुटा है। भारत ने न केवल युद्ध के साजो सामान की संख्या बढ़ाई है, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसे उन्नत भी बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें इसी कड़ी में अब सुपरसोनिक जेट राफेल एम का समुद्र से उड़ान भरने के ट्रायल की तैयारी हो रही है। इसके अलावा वर्ष 2022 के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को IAC-1 को INS विक्रांत के तौर पर नौसैनिक बेड़े में शामिल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर बांग्लादेश की नसों में भारत के खिलाफ जहर भर रहा पाकिस्तान। बांग्लादेशी पत्रकार का बड़ा सनसनीखेज खुलासा। बता दे, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था उस वक्त पाकिस्तानियों ने पूर्वी पाकिस्तान पर कितना जुल्म किया था दोस्तों, उससे बांग्लादेश कभी नहीं भूल सकता है। इतिहास में दर्ज है कि पाकिस्तानी सेना ने कैसे हजारों बांग्लादेशी लड़कियों के साथ बलात्कार किया और हजारों बेगुनाहों लोगों को मार डाला, और इसीलिए बांग्लादेश ने लड़कर पाकिस्तान से आजादी ले ली। लेकिन अब यही पाकिस्तान बांग्लादेश की नसों में भारत के खिलाफ जहर भरने की कोशिश कर रहा है। इसका पर्दाफाश खुद बांग्लादेश की मीडिया ने किया है। दरअसल बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के 50 साल पूरे हो चुके हैं और पाकिस्तान अपने कुख्यात चरित्र को छिपाकर खुद को बांग्लादेश का असली दोस्त साबित करने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए पाकिस्तान हजारों प्रोपेगेंडा आजमा रहा है दोस्तों। जिस पाकिस्तान ने लाखों बांग्लादेशियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो पाकिस्तान आज मुसलमान कार्ड खेलकर बांग्लादेश के आज के युवाओं के रग में भारत के खिलाफ जहर भर रहा है। बांग्लादेश की प्रसिद्ध मीडिया आउटलेट में पाकिस्तान की इस साजिश का बड़ा पर्दाफाश किया गया है और विस्तार से इसके बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी साजिश में बांग्लादेश के लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत को क्या कदम उठाने चाहिए दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां डूरंड लाइन से तालिबान ने उखाड़े पाकिस्तानियों के बाढ़, तोड़े चेक पोस्ट, मूक दर्शक बनी देखती रह गई पाकिस्तानी सेना। जी हाँ, तालिबान शासन के लिए भीख मांगने वाले पाकिस्तान को उसी तालिबान ने अब काटना शुरू कर दिया है, जिस तालिबान के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हर देश के सामने कटोरी फैलाकर भीख मांग रहे हैं। उस तालिबान ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी शुरू कर दी है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाहकर भी पाकिस्तान की सरकार और सेना तालिबान के खिलाफ एक भी एक्शन नहीं ले पा रही है। यानी इमरान खान के लिए अब तालिबान को बचा पाना या उसे उगलना दोनों ही संभव नहीं रहा है दोस्तों। तालिबान ने अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत में पाकिस्तानी सेना द्वारा एक बाढ़ और सैन्य चौकी के निर्माण को रोक दिया। सीमावर्ती जिले में रहने वाले चश्मदीदों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना 15 किलोमीटर अंदर अफगानिस्तान सीमा में घुसकर निर्माण कार्य करवा रही थी, जिसका तालिबान ने यानी तालिबानी सेना ने सिर्फ विरोध नहीं किया है दोस्तों, बल्कि पाकिस्तानी सेना के सामने बाढ़ को उखाड़ कर फेंक दिया। खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत के चाह
शहर बुरजक जिले में एक सैन्य चौकी बनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है, यानी कि पाकिस्तान ने कभी भी अपनी खामियों को नहीं दिखाया है दोस्तों, और हमेशा से अपनी खामियां छुपाती रही है दोस्तों। यही वजह होगा कि इस बात को पाकिस्तान ने कभी सामने नहीं आने दिया है, और जो चश्मदीद थे दोस्तों उन्होंने ये सच्ची बातें बताई है पाकिस्तानी सेनाओं के हार को लेकर। आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। पाकिस्तान अपने आप को सबसे मजबूत और डिफेंस में सबसे आगे बताता है, लेकिन तालिबानियों तक से मार खाकर अपने घर वापस आ जाता है दोस्तों। क्या राय सुझाव होगी आपकी, बताना मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, लेकिन इसी से जुड़ी जो दोस्तों बात है आपको बता दें, जहां पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने समझाया आखिर पूरा खेल क्या है, क्यों बॉर्डर पर पाकिस्तान से उलझ रहा है तालिबान। दरअसल अमरुल्लाह सालेह ने इस समय तालिबान के हमले के डर से अज्ञात स्थान पर छिपे हुए हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि कुछ वीडियोस फुटेज में तालिबान को पाकिस्तान के बनाए गए तारबंदी को हटाते हुए फिल्माया गया है। उन्होंने दावा किया है कि ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की चाल है। पाकिस्तान इसके जरिए तालिबानियों को अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की कोशिश में जुटा है। ISI मर चुके मुल्ला हेबतुल्ला के काम को तो खुद कर रही है, ऐसे में सीमा पर तारबंदी की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अमरुल्लाह सालेह के इस बात का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? क्या इनकी बात में कुछ सच्चाई लग रही है आपको? जो भी आपके विचार हो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां इराक में आखिर क्यों जलाए गए अमेरिका और इजराइल के झंडे। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर के साथ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। जी हाँ दोस्तों, इराक में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आयोजित रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें भीड़ अमेरिका के खिलाफ नारे लगाती दिखाई दी। रैली के आखिर में अमेरिका और इजराइल के झंडे तक जलाए गए दोस्तों। केवल इतना ही नहीं बल्कि लोगों ने इराक में स्थित अमेरिकी दूतावास की एक बड़ी सी तस्वीर को भी आग के हवाले कर दिया। इन्होंने मांग करते हुए कि इराक से अमेरिकी सेना को वापस भेजा जाए। ये रैली ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की दूसरी बरसी से ठीक पहले आयोजित हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर चीन अब जर्मनी से गिड़गिड़ाया, ताइवानी अलगाववादी ताकतों का समर्थन मत करो, अब ऐसा कहता नजर आ रहा है चीन। दरअसल जर्मनी में एक चीनी राजनयिक ने नई जर्मन सरकार से एक चीन सिद्धांत का पालन करने और ताइवान कार्ड न खेलने या ताइवान स्वतंत्रता अलगाववादी ताकतों को गलत संकेत न भेजने का आह्वान किया है। जर्मनी में चीनी दूतावास में आर्थिक और वाणिज्यिक विभाग के मंत्री और प्रमुख वांग वेईडोंग ने ग्लोबल टाइम्स को एक विशेष साक्षात्कार में बताया है कि चीन ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों का सख्ती से पालन किया है। उन्होंने कुछ पश्चिमी मीडिया के दावों की आलोचना की। चीन ने लिथुआनिया सामानों की निकासी को निलंबित कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि आयात आवेदनों को पूरी तरह से निराधार के रूप में अस्वीकार करे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान में तोड़े गए 100 साल पुराने मंदिर पहुंचे कई देशों के हिंदू सुरक्षा के लिए इमरान ने उतारी सेना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के 100 साल पुराने हिंदू मंदिर में पूजा करने के लिए भारत, अमेरिका और खाड़ी देशों से सैकड़ों तीर्थयात्री पेशावर पहुंचे। करीब 200 से अधिक हिंदू श्रद्धालुओं ने शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच महाराज परमहंस जी मंदिर में पूजा अर्चना की है, और इस मंदिर को एक कट्टरपंथी इस्लामी दल के लोगों ने 1 साल पहले ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसकी मरम्मत की गई। जी हाँ दोस्तों, इस अवसर पर टेरी गांव की सुरक्षा में पुलिस अधीक्षक रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में रेंजर्स, खुफिया विभाग और हवाई अड्डा सुरक्षा बल के 600 जवानों को तैनात किया गया था। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर लड़ाकों से काम नहीं हो रहा अब तालिबान का, तो 1 लाख सदस्यों वाली फुल आर्मी बेस बना रहा है तालिबान। 80% पूरा हो चुका है उसका काम। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद से ये खबरें आने लगी थी कि तालिबान देश की एक सेना बनाने पर विचार कर रही है। अपने लड़ाकों पर आश्रित तालिबान ने अब 1 लाख सदस्यों वाली आर्मी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगली खबर की बात करें, जहां टेस्ला की ऑटो पायलट टीम में पहला कर्मचारी भारतीय था। जी हाँ दोस्तों, एलन मस्क का बड़ा खुलासा ट्वीट से हुई थी भर्ती। आपको बता दें, सोशल मीडिया के माध्यम से भर्ती करने वाले टेस्ला के संस्थापक और CEO एलन मस्क ने खुलासा किया है कि उनकी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी की ऑटो पायलट टीम के सबसे पहले कर्मचारी भारतीय मूल के अशोक एलुस्वामी
कमी थे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर महाराष्ट्र में कोरोना की भारी दहशत के बीच ये बड़ी खबर, 11,000 से ज्यादा नए केस, 50 ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 11,877 नए मामलों ने टेंशन बढ़ा दी। इनमें से अकेले मुंबई में ही आज यानी कि कल 8,063 नए कोविड मामले सामने आए, तो वहीं यहाँ रविवार को ओमिक्रॉन संक्रमण के 50 मरीज सामने आए। दोस्तों इसके अलावा राज्य में 24 घंटे के भीतर 9 मौतें भी दर्ज की गई है, यानी कि दोस्तों स्थिति बेहद ज्यादा भारत में भी खराब होती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बीच लेकिन दोस्तों एक बड़ी राहत की भी खबर है, आपको हम बता दें जो हर कोई नहीं बताता। यहाँ 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए 1,000 से ज्यादा मरीज। बता दे देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच बड़े ही राहत की भी खबर सामने आई है, जहाँ राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले 3,000 के पार पहुंचे हुए हैं, तो वहीं संक्रमण दर 4.5% से ज्यादा हो गई है। लेकिन राहत देने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 1156 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं और दिल्ली में कोरोना की रिकवरी दर 97.69% है। यानी आप सभी के लिए खुशखबरी की भी खबर है दोस्तों। इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि हर कोई आपको चौंकाने की ही बात कहेगा, लेकिन हम यहाँ पर जायज न्यूज, वैलिड और जेन्युइन खबरें दिखाते हैं। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर पश्चिम बंगाल में आज से बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, ब्यूटी पार्लर। पूरी लिस्ट है दोस्तों हमारे पास क्या क्या रहेगा बंद, आइए आपको जानकारी देते हैं। जहाँ पर 3 जनवरी से कई प्रतिबंध लगाने जा रही है बंगाल सरकार, यानी आज से पश्चिम बंगाल में 3 जनवरी सोमवार से राज्य भर में सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। इस बात की जानकारी पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी ने रविवार यानी 2 जनवरी को दी और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी ने कहा है कि राज्य में आज से सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही पूरी लिस्ट भी हमने स्क्रीन पर दे दी है, क्या क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा। जी हाँ, बात करते हैं दोस्तों डोमेस्टिक खबरों की, जहाँ भाजपा ने कांग्रेस को दिया है बड़ा झटका। पार्षद हरप्रीत कौर बाबला अपने पति और कांग्रेसी नेता देवेंद्र के साथ बीजेपी में हुए शामिल। जी हाँ, पूर्व पार्षद बाबला, जिनकी पत्नी इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित एक वार्ड से पार्षद हैं, सांसद किरण खेर, भाजपा की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष अरुण सूद और वरिष्ठ नेता संजय टंडन भी मौजूद थे। सीएम खट्टर ने हरप्रीत और उनके पति का भाजपा में शामिल होने पर स्वागत किया है। दोस्तों चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। नतीजे आने के कुछ दिन बाद कांग्रेस की टिकट पर जीत दर्ज करने वाली पार्षद हरप्रीत कौर बाबला रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूपी चुनाव तारीखों के ऐलान को लेकर मिला बड़ा संकेत। 10 से 15 जनवरी के बीच चुनाव आयोग कर सकती है इसको लेकर बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, बता दें चुनाव को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार जनवरी के पहले ही पखवाड़े में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव तारीखों के ऐलान की चर्चा थी, लेकिन देशों में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के खतरे के कारण इसमें देरी हुई है। अगली खबर की बात करें, जहां पर ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश में भारी हंगामा। भीम आर्मी लीडर चंद्रशेखर समेत 1,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। दोस्तों राजनेता भी हुए सक्रिय। बता दें कि ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवास घेरने की राजनीति के दौरान रविवार को बड़ा हंगामा हो गया। ओबीसी महासभा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे करीब 1,000 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोस्तों एयरपोर्ट से गांधीनगर पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे भीम आर्मी के लीडर चंद्रशेखर को भी पकड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय सुझाव होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर कृषि बिलों की वापसी के बाद पहली बार पंजाब में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी होंगे शामिल। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 जनवरी को फिरोजपुर जिले में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद पंजाब में पीएम मोदी की ये रैली होगी। दोस्तों प्रधानमंत्री पंजाब के फिरोजपुर में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के एक सैटेलाइट केंद्र का भी उद्घाटन करने वाले हैं। कार्यक्रम के बाद उनके एक रैली को संबोधित करने की भी संभावनाएं हैं। दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भी PGIMR में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होने की संभावना है। अगली खबर की बात करें, जहां पर अब आपके जरूरी कामों की बात करते हैं दोस्तों।
दोस्तों जो बड़ी खबर आ रही है, जहां LIC ने लॉन्च किया जबरदस्त प्लान, सिर्फ एक बार जमा करे पैसा जिंदगी भर मिलेगी पेंशन। आखिर क्या है ये प्लान, आपको बता दे दोस्तों। भारतीय जीवन बीमा निगम सरल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। ये एक नॉन लिंक्ड सिंगल प्रीमियम स्कीम है। इस योजना के तहत पॉलिसी धारक को सिर्फ एक बार प्रीमियम जमा करना होता है, इसके बाद पूरी जिंदगी पॉलिसी धारक को पेंशन मिलती रहती है। आपको बता दें ये इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी IRDAI के दिशा निर्देशों के मुताबिक इमीडिएट एन्युटी प्लान है। LIC ने इस पॉलिसी के बारे में बताया है कि इस योजना में सभी जीवन बीमा कर्ताओं के लिए समान नियम और शर्तें हैं। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम में पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 6 महीने के बाद लोन भी मिल सकता है। आपको बता दें सरल पेंशन योजना का पहला विकल्प क्या है, दूसरा विकल्प क्या है दोस्तों, साथ ही इमीडिएट एन्युटी प्लान क्या है, कैसे खरीद सकते हैं दोस्तों। प्लान में न्यूनतम एन्युटी 12,000 रूपए प्रति वर्ष है। न्यूनतम खरीद मूल्य वार्षिक मोड चुने गए विकल्प और पॉलिसी लेने वाले की उम्र पर निर्भर करेगी। जी हाँ, और इस प्लान में अधिकतम खरीद मूल्य की कोई सीमा भी नहीं है। ये स्कीम 40 साल से 80 साल के लोग खरीद सकते हैं। बाकी सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे ही दी है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। अगली खबर की बात करें, जहाँ पर केंद्र सरकार हर महीने सभी लोगों के खाते में ट्रांसफर करेगी पूरे 5,000 रूपए। कैसे मिलेगा फायदा, आपको बता दें। हम आपको सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताएंगे जिसमें आपको मंथली पूरे 5,000 रूपए मिलेंगे, लेकिन आप अगर शादीशुदा हैं तो आपको इसके दुगने यानी पूरे 10,000 रूपए मिलेंगे। आपको बता दें पैसा हर महीने आपके खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और ये योजना है अटल पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी ही लोकप्रिय स्कीम है जिसमें नागरिकों को 1,000 रूपए से लेकर 5,000 रूपए तक की राशि हर महीने दी जाती है। अगर पति पत्नी दोनों स्कीम में आवेदन करते हैं तो उनको 10,000 रूपए का फायदा मिलेगा। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने कहा है कि पति पत्नी दोनों इस योजना के तहत 5,000 की पेंशन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों हर महीने कितना आपको प्रीमियम देना होगा दोस्तों, यानी आवेदक अगर 18 साल का है तो उसे हर महीने 210 रूपए का प्रीमियम देना होगा। वहीं अगर यही पैसा हर 3 महीने में देते हैं तो 626 रूपए और 6 महीने में देने पर 1239 रूपए देने होंगे। इसके अलावा हर महीने 1,000 रूपए पेंशन पाने के लिए 18 साल की उम्र में सिर्फ 42 रूपए देने होंगे। जी हाँ दोस्तों, बाकी सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दिखा ही दी है। आपको 42 साल की उम्र तक निवेश करना होगा। 42 साल में आपका कुल निवेश 1,04,000 रूपए हो जाएगा और 60 साल के बाद आपको मंथली 5,000 रूपए पेंशन मिलने लगेगी। जी हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये अटल पेंशन स्कीम पसंद आई होगी दोस्तों। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप देख ही पा रहे होंगे और ये थी दोस्तों अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और लगातार खबरों का सिलसिला हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले खबर का इंतजार करिएगा दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।